इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और पटना में डीएसपी साहब के घर पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। और यकीन मानिए, जब हम आपको डीएसपी साहब के घर हुए कांड के बारे में जानकारी देंगे तब आपको लगेगा कि क्या बिहार में महाजंगल राज आ गया है। और डीएसपी साहब की पत्नी ने रो रो कर फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए पूरे घटना के बारे में बताया। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। डीएसपी साहब के घर पर बहुत बड़ा कांड हो गया है और बताया जा रहा कि 45 लाख के तो सिर्फ गहने की जेवर की डकैती हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या डीएसपी साहब 45 लाख रुपए के गहने अपने घर में रखा करते थे। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप डीएसपी साहब की पत्नी का ये बयान सुनिए। गहने थे ना मेरे और बेटी के लिए भी बनवा के रखे हुए थे, सारी सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। कब आप लोग घर गए थे? हम लोग 13 की सुबह 7 बजे गए और 13 तारीख को चले गए थे। और अभी मतलब सुबह में ही हमारे यहाँ फोन आया, वो बगल वाले लोग बोले कि आंटी चोरी हो गई है। फिर हम लोग भागते भागते आए तो देखे कि सब लगभग कितने की चोरी की, क्या कुछ ले गए सब? 10 लाख तक का तो मेरा ज्वेलरी ले गया, 10-12 लाख का ज्वेलरी ले गया। कैश बहुत नहीं होगा, फिर भी 10-20 हजार कैश होगा। कैश ज्यादा नहीं था लेकिन ये रात सब ले गए। क्या करती हैं आप? हम तो टीचर हैं। टीचर जी। कहाँ पर? बक्सर में ही टीचर है। बक्सर में टीचर। गाँव गई थी किस तारीख को? जी 13 को। ठीक है। सूचना आपको किसने दिया? वो जो बगल में जिनके घर, उनके घर भी चोरी हुई ना, सूचना दी। क्या नाम है? रश्मि। आपने डीएसपी साहब की पत्नी का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 2 में डीएसपी संजय कुमार के घर में भीषण डकैती हुई है। और G+3 बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के एक और थर्ड फ्लोर के 2 फ्लैटों में भी इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और बताया जा रहा कि डीएसपी संजय कुमार फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। फिलहाल रोहतास के विक्रमगंज में पोस्टेड हैं। परिवार के सदस्य होली पर अपने गांव गए हुए थे और घटना की पुष्टि थानेदार अमित कुमार ने की है। और बताया जा रहा कि करीब 45 लाख रुपए के गहने और कैश चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक होली पर बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। पूरा का पूरा मकान खाली था। और आज सुबह जब रेंटर वापस आए तब घटना के बारे में जानकारी मिली। और बताया जा रहा कि मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर को भी चोर जो है उखाड़ कर ले चलते बने। वहीं डीएसपी के मकान की रेंटर शिक्षिका रश्मि ने बताया कि उनके फ्लैट में भी लगभग 10 लाख रुपए के गहने की चोरी हुई है। और बेटी के लिए गहने बनवाए गए थे वो भी अब नहीं बचा है। वैशाली जिला के रहने वाले रेंटर राजीव कुमार ने बताया कि तीनों फ्लैट मिलाकर लाखों रुपए की चोरी हुई है। सिर्फ मेरे फ्लैट से ही लगभग 10 लाख रुपए के चोरी हुई है और इसमें कैश और ज्वेलरी शामिल है। वहीं बताया जा रहा कि डीएसपी ने खुद आवेदन नहीं दिया है बल्कि डीएसपी साहब के रिश्तेदार ने थाने में आवेदन दिया है। और इस पर चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। और 40 से 45 लाख रुपए के गहने और कैश चोरी की वारदात को एप्लीकेशन में दिया गया है। एफआईआर में ये बताया गया है कि 45 लाख रुपए से ज़्यादा के गहने और जेवर की चोरी हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि इस घटना के सामने आने के बाद अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डीएसपी साहब की इतनी कमाई है कि 45 लाख रुपए के गहने वे अपने घर में रखते थे, और जो व्यक्ति 45 लाख रुपए के गहने सिर्फ अपने घर में रखेगा उसके बैंक लॉकर में कितना होगा, उसके बैंक अकाउंट में कितना होगा, उसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी। और कहा जा रहा कि पुलिस वाले घूसखोर होते हैं और इन्होंने जनता को चूस चूस कर पैसा बनाया था और भगवान ने इनको अपने कर्मों की सजा दे दी है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।